तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ऐसा कि प्रश्न दिया है कि इसे हल कीजिए। प्रश्न यही है, हल कीजिए। कह रहा है x की वैल्यू निकालिए या हल कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोग को करना क्या है, पहले तो देखिए जो भी प्रश्न दिए जैसे 1/x+4 -1/x-7 = 11/30। यहाँ जो दिया है इस चीज में कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, कहते हैं ये पहले ही क्यों दिया है। पहले ही इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप यहाँ पर 7 रख देते हैं तो 0 हो जाएगा और 1/0 का मान ही नहीं डिफाइन है, अनडिफाइन हो जाता है। और यहाँ जब -4 रख देंगे तो 1/0 अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये चीज पहले ही दे दिया जाता है कि ये चीज नहीं हो सकता है। तो अब चूंकि मैं इसका नंबर नहीं बता रहा हूँ कि कितने नंबर का है, क्योंकि मैं जब पेपर दिया था मैं स्वयं 10th का, तो उस क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आया था। तो अब 6 नंबर में आप लोगों का प्रश्न ही नहीं आता है, तो अब मान के चलिए 4 नंबर या तो 8 नंबर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। आप लोग कहेंगे इतना इजी प्रश्न कैसे दे दिया था, तो वही है ना, सब किस्मत का बात है। पेपर बनता है, अलग अलग पेपर बनता है अलग अलग जिले का, तो जहाँ पर जो चला जाए, कहीं कहीं आसान चला जाता है, कहीं कहीं तो एकदम कठिन। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे आप ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, आप कहेंगे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर फिर उसके बाद अपने हिसाब से कर लेते हैं। जब कभी भी अगर कोई 2 नंबर का ही सिर्फ एलसीएम निकालना हो तो आप एलसीएम मत निकालिए, डायरेक्ट क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई कीजिए, बात वही पड़ता है। अब इसका क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई x - 7 - x+4 अपान x+4 अनदर ब्रैकेट x - 7 = 11/30। यहाँ से अब उसके बाद आप कहेंगे x - 7 - x - 4। अधिकतम बच्चा लोग यही गलतियाँ करते हैं। गलती ये करते हैं, ये -4 नहीं करते हैं, +4 रहने देते हैं, तो वो आंसर गलत हो जाता है। अब उसके बाद इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x² + 4x, इसका इसमें, इसका इसमें, अब इसका -7x - 28 = 11/30। देखिए यहाँ तक तो मैंने कुछ ये नहीं है कि कोई अलग से किया, जो दिया था उसी को सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिए। सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब आप देख रहे होंगे -x + x कैंसिल, बचा क्या, +11 +4 बचेगा -3, तो -3x - 28 = 11/30। अब क्या कीजिए, 11 से 11 कैंसिल। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि 11 से 11 कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ तो -11 है, तो क्या हुआ, यहाँ -1 आ जाएगा। अब क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² - 3x - 28 = -30। ठीक है, -30 को पक्षांतर कर लीजिए। जब पक्षांतर करेंगे x² - 3x + 2। अब जितने बच्चे को इसका गुणनखंड नहीं आ रहा है तो हम यही कहेंगे, चैनल में जाओ, पहले अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहां से जाओ अंदर जाने के बाद आप चैप्टर 3 प्लेलिस्ट खोलो, उस प्लेलिस्ट से देखो कि किस लेक्चर में ये चीज बताया गया है गुणनखंड, और उसे आप लोग इसे देख लीजिए। बिना गुणनखंड आए हुए आप अधिकतम सवाल को आधे में छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ तक करने पर आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप x की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे। तो अब कहेंगे ऐसा होगा क्या, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ +2 है और सब गुणनखंड यही तय करता है कि क्या चीज है, यहाँ प्लस है, यानी खंड जो मिलेगा वो जोड़ने पर मिलेगा। जोड़ना है तो देखिए x² - 3 को हम क्या लिख सकते हैं कि जोड़ने पर आए 3 और गुणा करने पर आए 2, तो आप बोलेंगे 2 + 1, 2 + 1 और x + 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आ गया x² माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें -2x -x। अब कुछ बच्चा लोग कहेंगे जब -2 था तो x कहाँ से आ गया, x यहाँ पर है ना, यही x मल्टीप्लाई हुआ है बारी बारी से। अब कॉमन लीजिए, x को कॉमन, x - 2 -1 x - 2 x - 2 फिर से कॉमन x - 1। अब यहाँ से आप कहेंगे एक बार इसको 0,
तो यहाँ से आएगा x बराबर 2, एक बार यहाँ से इसको 0 तो x बराबर 1। ठीक है, तो अतः x बराबर 1 और x बराबर 2, इसके 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब हम एक ही प्रश्न लाए थे और एक एक प्रश्न जानबूझकर बना रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जब मन करे तब आप लोग देख लें। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में अगले कोई प्रश्न लेकर। ठीक है, धन्यवाद।